जी, क्या तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं, कतई नहीं। और इन्होंने कह दिया था सियासत से बात नहीं होगी। बात नहीं क्यों, क्या रहे वैसे? नहीं कोई ऐसी नहीं, आप करें। अच्छा, आप करना चाहे तो हम अच्छा, जो लोग और करेंगे जवाब देने का। अच्छा, आजकल जिस तरह वोट डाला था नहीं तो फिर चलो क्या सर बात करें। एक तो ये कि निखत चौधरी से हमारा एक ताल्लुक़ देरीना, और अच्छे दिनों में जब अच्छा टीवी, यानी टीवी भी अच्छा है, लेकिन ये कि मेरा ये ख्याल है कि जो लिटरेचर है, जो अदब है, जो क्लासिकल डांस है, और जो एक हमारी ज़िंदगी के तमाम पहलू हैं, और ख़ास तौर पर रक़्स को तो बड़ा कुछ उस तरीके से अब स्क्रीनों पे नहीं दिखाया जाता जिस तरह माजी में होता था। और मैंने जैसा कहा कि अब तो हबीब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हैं, हमारे शहर कराची में वापस आ गई हैं। वैसे तो मैं इन्हें लाहौर भी जाके मिलता रहा, वहाँ भी इंटरव्यू करता रहा, और जहाँ भी मिलती हैं ख़ास मैंने कहा ना, इनसे ताल्लुक़ देरीना है। शुक्रिया वक्त दिया निखत आपने। मैंने तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ, नाई सिद्दीकी, शीमा किरमानी, निखत चौधरी, क्या बात है, 70 साल की तारीख़। सियासतदानों को देखो तो 100 नाम गिना दूँ, अदीब, शायर, दानिशवर, लेकिन क्लासिकल डांस क्या सोसाइटी रुकावट में या इनकरेज नहीं होता क्या? नहीं, मुझे लगता है एक तो बहुत मुश्किल फॉर्म है, बहुत रियाज करना पड़ता, बहुत मेहनत करनी पड़ती, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता, और एक वक्त के बाद आपका नाम बनता, फिर आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी बनता, आप इससे अपनी सस्टेनेंस भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि उस शुरू से लेके वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान का माइंडसेट लोगों में है। और दूसरी चीज़, जो बड़े बड़े फैमिली लड़कियाँ सीखने आती हैं, वो टाइमली परफॉर्मर नहीं बनना चाहते, उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत और चीज़ें, तो एक हॉबी के तहत ठीक है। ये परफॉर्मेंस को समझती हैं कि स्टेज पर करना जी कोई प्रॉब्लम है। अच्छा। ना हमारे यहाँ तो एक माइंडसेट है ना कि देखो जो आर्टिस्ट है, खैर अब तो बहुत चेंज हो गया सोशल मीडिया की वजह से, अब तो इतनी देयर सो मच एक्सपोजर कि आप उसको मतलब वो नहीं कह, आप उसको बुरा कह ही नहीं सकते, मतलब कि इतना ज़्यादा वो अब लोगों को समझ आ गया कि रक़्स एक आर्ट है। ठीक है, पहले तो हम समझते वो हो नहीं, तुम्हारे ये नहीं है, ये हमारे मज़हब में नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हिंदुओं का कल्चर। लेकिन एक ऐसा हुआ ना निखत के जब ज़िया-उल-हक का पीरियड आया, बैन हुआ था ना डांस, और घनश्याम जो एकेडमी से बाहर आए थे वो चले गए। PIA जो हमारी एयरलाइन थी, वो ज़िया साहब आए थे, वो पूरे बंद हो गया था। तमाम ममालिक के जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ रहे थे, बल्कि मुझे तो ये भी याद आ रहा है कि जब वो तो खैर अलग तरफ चला जाएगा, आप कहेंगे लीजिए आप सियासत ले आए, कि यानी गवर्नर हाउस में जब शाहिरान आए तो हमारे जो वहाँ उस अदाकारा नीलो को बुलाया गया, उन्होंने इनकार कर दिया। खैर वो जालिब साहब की नज़म उससे ज़्यादा बड़ी बन गई, रक़्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है, फिल्म बनी। उसके बाद भी खैर चली, वो इस वक्त नहीं करूँगा, आज के हालात में नहीं है, कि यानी बाकायदा हेड ऑफ दी स्टेट्स आते थे, तो उनके सामने जो अपने जो प्राइम आर्टिस्ट थे, लोग काबुल जाते थे, सारी दुनिया में जाते थे, लेकिन ये एक आया 90 की दहाई तक आके ये सब रुक गया। उसके बाद बड़ी हिम्मत है कि 2-3 लोग जो थे, आपने उसको जारी रखा, सस्टेन रखा ना। और मेरे ख्याल ये इश्क का काम है, पैशन का काम है ये, मतलब कंसिस्टेंसी। मुश्किलें किस चीज़ में नहीं आती, हर चीज़ में आती है। आप कोई भी काम, आप पढ़ाई भी, आप PhD भी करें, आप मास्टर्स भी करें, उसमें भी एक मेहनत है। तो इसमें एक मेहनत है, और मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ इस मेहनत को समझते कि इसका फ़ायदा है, कि आपको इससे क्या आपकी सस्टेनेंस होगी, इससे क्या होगा। हम जब कहते थे कि जब पार्टीशन नहीं हुआ था, तो कहा यह जाता था कि जो ईस्ट पाकिस्तान में जो लोग जाते थे, तो हर दूसरे घर से जो है मौसीकी की आवाज़ आती थी। देखो ना, फिर यहाँ आते इंडिया बांग्लादेश में जब हम पाकिस्तान उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो डांस, सिंगिंग, पेंटिंग, राइटिंग, लिटरेचर, शांति निकेतन भी था, ये एकेडमीज़ आपको देखिए, आप कितने, जब ब्रिटिश से निकले हम लोग, तो वो जो सारे इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने अपने सारे जो कल्चर को इंस्टीट्यूशनलाइज किया। जब पाकिस्तान बना, हमने इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं किया। हमारे आर्ट्स काउंसिल बने अयूब खान के ज़माने में,
ठीक है, उसके आगे पीछे नहीं थे। तब तक भी ठीक था, थोड़ा बहुत तब भी ठीक था, और मैं कहती हूँ भुट्टो साहब के ज़माने तक भी ठीक था, बिकॉज वी हैड द PI आर्ट्स अकेडमी। तो वो पाकिस्तान की जो नेशनल, फिर जो बाद में आए, इवन जो नजीब भी आई, वो ज़िया पीरियड से नहीं निकल सकी, ये उधर से निकली। जो पाबंदी लगा गए, पाबंदी जो लगाई गई इस पे कि रक्स लड़कियां नहीं करेंगी, औरतों पे पाबंदी लगाई गई ना ज़्यादातर, तो रक्स भी उसमें दुपट्टा जरूर पहनेंगी। हाँ, तो इट वाज औरत टारगेट हुई ना, सिर्फ डांसर नहीं, औरत टारगेट। सबसे ज़्यादा जो क्लासिकल में, उसमें अगर आगे गया तो वुमन राइट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तो चले रेजिस्ट करते रहे, लेकिन आपका क्योंकि परफॉर्मेंस थी, और परफॉर्मेंस जब तक पब्लिक में नहीं होगी, आम लोगों में नहीं होगी, बिल्कुल, यानी आप अपने घरों में बुला लेती थी, 100-200 लोग बैठ गए। देखो हम लोग उस जमाने में जहाँ जहाँ परफॉर्म करते थे, हम लोग अमेरिकन एम्बेसी, गर्टे इंस्टीट्यूट में, एलियंस फ्रांस में, हम फॉरेन टेरिटरी पे परफॉर्म कर रहे थे या बाहर जा रहे थे। फिर इवेंचुअली मैं तो चली गई ना यहाँ से, 86 में मैं हिंदुस्तान चली गई अपनी तालीम के लिए, क्योंकि मुझे एक अजीब बात है, आप सब लोग वहाँ जाना तालीम के लिए पड़ता था। मैंने कथक की तालीम तो मुझे वहाँ से लेना, मैंने 10 साल 8 साल गुजारे हिंदुस्तान। अच्छा चलें, आज एक मुझे मैं आपसे पूछूं, क्योंकि हमें तो बड़े मुझे मुश्किल होती है कि मैं आज तक, ये तो मुझे पता है कि कथक क्या होता है, या भारतनाट्यम या ओडिसी, मैंने सोचा कि चले अब हम तो बातें करते रहेंगे, अरे मुझे फ़र्क कैसे पता चले। मैं तो जब देखूंगा निखत चौधरी को कि वो फैज़ पढ़ रही हैं या सरसों पढ़ रही हैं, तो कोई कहेगा कि तो भारतनाट्यम है, कुछ मतलब चले मैं आपको ये, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है ना, एक तो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, ठीक है, सब ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें हम भी शामिल हैं। उसमें है सत्रिया, उड़ीसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथक, कथकली। अच्छा, मुझे कैसे फर्क पड़ता है? फर्क क्या, मैं बताती हूँ फर्क क्या है, कि जो नॉर्थ साइड ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दिल्ली, ये वो नॉर्दर्न इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कथक है, और जो साउथ साइड पे आपको मिलेगा भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, आपको ईस्ट कोस्ट में उड़ीसा में उड़ीसी मिलेगी, फिर आपको सत्रिया मिलेगा जो फोक डांस से क्लासिकल डांस पर। अब फ़र्क क्या है, एक जो कथक है ना, वो लिनियर और खड़े होते हैं, हम खड़े होते हैं, हम लेग्स बेंड नहीं करते, जिस तरह भारत में जितनी साउथ इंडियन फॉर्म्स है वो बैठते हैं, कुर्सी की तरह बैठते हैं। अच्छा, तो क्यों ना मैं कथक आपका दिखा दूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। भाई चले, मैंने कहा ना, मैं अब वो तो कहेंगे क्या जो मुजाहिद साहब कोई सियासतदान, ईद का दिन है, और नॉर्दर्न जो कथक का नॉर्थ है ना, वो तो सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस है, मुगलों का इन्फ्लुएंस है, हजरत मीर खुसरो का इन्फ्लुएंस, उसमें तो रूमी की जो वर्लिंग है ना, जो हम चक्कर लेते ना, ये रूमी से आया सारा। भरतनाट्यम और इनमें चक्कर नहीं है। अच्छा, मैं आगे जब ये कथक दिखाऊंगा, जी जी, फिर मैं कहूँगा कि अच्छा भरतनाट्यम उसी तरह अगर करती हैं आप जो ऐसे कथक दिखाया? नहीं, भरतनाट्यम में करती नहीं, आई एम स्पेशलाइज्ड इन कथक। अच्छा, ये भी है, स्पेशलाइज्ड इन कथक। जो ओडिसी ये कुछ नहीं, 8 फॉर्म्स को करना पूरी 10 जन एक। अच्छा, कथक देखी मैं, कथक को उस एक फॉर्म में इस तरह के चक्कर किसी भी क्लासिकल फॉर्म में जो साउथ इंडियन या उड़ीसी या कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी सी मणिपुरी में मिलेगा, मगर ऐसे नहीं। अच्छा, ये जो आपने, जैसे मैं देख रहा था उस दिन दशत तन्हाई में आपने किया, तो वो उसको जो एक तो खैर वो है ही, एक नज़्म बहुत अच्छी है दशत तन्हाई में। आखिर में हम नहीं, 10 दिन मैंने किया था, हम देखेंगे। और फिर मैंने वो फैज साहब की थी बहार आई। हम, क्योंकि मुझे फैज साहब की वो इस हर वक्त मुझे लगता कि मेरी पॉलिटिकल आवाज़ जो है वो मेरे पोएम्स के थ्रू, जैसे मैं अब जो एक्सप्रेशन करती हूँ, जैसे फैज साहब को लेती हूँ, या हबीब जागो मैं नहीं मानता, मुझे याद है एक दफ़ा में हमने वो भी परफॉर्म किया। फिर ये तो अभी तक चल रहा है ना, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बिल्कुल, मैं तो चाह रहा था वो रेलेवेंट है ना, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन जिसका वादा है। ये अभी हमने तो कहा था कि सियासत बात नहीं करेंगे। नहीं, तो ये हमारे डांस के थ्रू ये हमारी सियासत की आवाज़ है।
नहीं, लेकिन ये बताइए क्यों इसमें है अपोलिटिक है कि हम सियासत में बात नहीं करेंगे? यू आर पार्ट ऑफ सोसाइटी, मुतासिर होते हैं महंगाई से, मुतासिर होते हैं तमाम जो कुछ जो लोगों के साथ होता है। मैं बहुत कुछ समझती हूँ सियासत के बारे में, मुझे पता है लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत इस मामले में सब मतलब एक समझ है, ऐसी बात नहीं है। इसलिए मेरे रक्स में भी आपको देखो, मैं सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं हूँ, मैं एक मैसेंजर भी हूँ। मैं एक पैगाम लेके आती हूँ अपने काम के थ्रू, ठीक है ना। मेरे सारे काम में कहीं ना कहीं आपको, अगर औरत के ऊपर है तो औरत की आवाज़ उठा रही हूँ। अब अगर सोशल इनजस्टिस है और पॉलिटिकल इनजस्टिस है, उसके ऊपर भी हम देखेंगे। इज अबाउट पॉलिटिकल इनजस्टिस, राइट? It is about political injustice, right? So that's my voice through Faisab's poetry. देखें जी, आ गया ना जो उस तरफ, और ये भी देखेंगे, लेकिन कहा ये जा रहा है, हालांकि मेरा ये चाह रहा है कि निगर जी से जब बातें करते रहें, इनको दिखाते रहें, लेकिन एक ये जो कैमरे वाले के पीछे कहते हैं ज़रा ब्रेक, तो ज़रा चलते हैं ब्रेक की तरफ। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर अली आपको खुशामदीद करता है। मैंने कहा ना, निगहत चौधरी यहाँ आई हैं और बरसों से दहाई हो गई होगी, बल्कि 2 दहाई हो गई आम तौर पर, लेकिन ये ईद का ऐसा दिन होता है, वो कहेंगे भाई ज़िंदगी के जो तमाम शुबों के लोगों को, और जिसमें जो ये वाला जो शुबा है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें तो पाकिस्तान में, चाहे ख़ास तौर पर जो सिविल मिलिट्री डिक्टेटरशिप होता है, उसमें मज़ाहिमत की आवाज़ जो होती है, जैसे कि ये मौजूद हैं, हमारी दोस्त शीमा और नाहिद मौजूद हैं, और भी कुछ होंगे, इंदु मेहता वगैरह भी हैं। इन लोगों ने यहाँ से गुजरते हुए, अब देखिए आके शहर में, अच्छा मैं तो हबीब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। मैंने मास्टर्स किया डांस में। अच्छा। मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी लंदन से। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने कोरियोग्राफी की डिग्री की इंडिया से। अच्छा। और मैंने मेरिट लिया अपने मास्टर्स में, और मैंने टॉप किया अपनी कोरियोग्राफी डिग्री में। और मैं अब उसके बाद से हबीब यूनिवर्सिटी से राब्ता हुआ, पढ़ा रही हूँ। हाँ, बच्चे आ रहे हैं बिल्कुल मेरे पास। रेडी फॉर टू परफॉर्म आल्सो? नो, मतलब कि दिस इज, रिमेंबर यूनिवर्सिटी इज अ 4 क्रेडिट प्रोग्राम या इलेक्टिव होता है, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ आपके चॉइसेस है कि आपने कोई ऐसे क्रेडिट को पूरा करने के लिए आपने, तो इस तरह के प्रोग्राम्स है, जैसे परफॉर्मिंग नैरेटिव्स का एक प्रोग्राम में मुनीरा बुत्तूल ने उसको डिज़ाइन किया, और मैंने रक्स के हवाले से उसको थोड़ा सा अपने हिसाब से रीशेप किया। फिर 2 प्रोग्राम्स मैंने, अभी मेरा कथक का जो एक मैंने दिया वो अब अप्रूव हुआ। कैसे, क्या? अच्छा, कथक के ऊपर मैंने ना, इट्स कॉल्ड कथक, आर्ट ऑफ कथक, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क्स एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। मतलब कि उसकी थियरी भी देखो, रक्स सिर्फ रक्स नहीं है, पूरी हिस्ट्री, पूरी थियरी है। अच्छा, उस थ्योरी को, यानी ये वो तो नहीं कि लिखत पढ़त में हो, वो तो परफॉर्म्स करके बतानी होती है? नहीं, अच्छा। लिखत पढ़त भी है जनाब। आप क्या समझते कि रक्स की कोई लिखत पढ़त नहीं होती? नहीं, मतलब कहते हैं तस्वीर तो देखने की चीज़ होती है, रक्स तो देखने की चीज़ होता है। There has to be a literature behind the art form. ये हो नहीं सकता। तो ये जो आप अगर पाकिस्तान वालों को नहीं पता तो मैं इसका क्या करूं? पूरी दुनिया में लिटरेचर, आप क्लासिकल वेस्टर्न बैले उठाएं, उसके पीछे आपको लिटरेचर मिलेगा। आप मॉडर्न डांस उठाएं, उसके पीछे आपको लिटरेचर मिलेगा। आप जितने डांसेस हमारे जो हमारे कथक के हैं, ये उसके पीछे बहुत बड़ा लिटरेचर है। एक एंशंट आर्ट फॉर्म है, 5000 साल पुरानी, उसका कितना वो एक है। मैं तो मैंने कहा ना कि गुफ्तगू सुनता रहा हूँ, वहीं मुझे सवाल की भी गुंजाइश नहीं रहती, लेकिन मेरा ये ख्याल है, आप देखिए ना कि जैसे खुसरो, उनके बगैर तो, यानी कव्वाली तो मेराज पे पहुंची, लेकिन मैं देखता हूँ कि क्लासिक जो डांस है उसमें भी हम खुसरो पे बहुत काम करते हैं। देखो, कथक के अंदर एक भक्ति मूवमेंट चला था, एक सूफी मूवमेंट चला था। तो सूफी मूवमेंट जो, जैसे हज़रत मीर खुसरो 13th सेंचुरी में आए थे, तो तबला और सितार, नॉर्दर्न इंडियन म्यूज़िक जो आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री में छा गया, सितार और तबला ज़्यादातर, ठीक है। आपका नॉर्दर्न इंडियन म्यूज़िक ने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब हज़रत मीर खुसरो का बहुत कंट्रीब्यूशन इसमें, आपका जितने तराना आपको कथक में मिलते वो सारे हज़रत मीर खुसरो से आए हैं। अच्छा, वाजिद अली शाह के दरबार में
जो कल का दिन और बिंदा दिन 2 भाई थे जो कथक मास्ट्रोज थे, उन लोगों ने ठुमरियाँ, बाजिद अली शाह ने ठुमरियाँ लिखी, खुद कथक करते थे, सीखते थे और फिर उन्होंने बड़ा लिटरेचर एक और बात है, ये जो हम कहते हैं कम्युनिकेशन, अच्छा ना रेडियो होता था, ना टीवी, ना नवाब थे अवध के लखनऊ, उसमें पाकिस्तान मौजूद में नहीं था। 100 साल हो गए, इतने सालों हो गए, लेकिन जिंदा है वो सब कुछ। बात ये क्या था, निज़ामुद्दीन और हज़रत अमीर खुसरो की जो एक यूनियन थी, एक मुर्शद और मुरीद की एक रिलेशनशिप दिखाया जा रहा था। तो हज़रत अमीर खुसरो तो कथक का एक ख़ास हिस्सा है, उसको आप उनको हटा ही नहीं सकते इस चीज़। एक लंबा सफ़र किया, अब ख्याल आता है कि मतलब बहुत मुश्किल सफ़र किया, जो थोड़ा बहुत मैं जानता भी हूँ। अब एक सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भाई जो मेहनत की उसमें, लेकिन गो के मुश्किल होता है, यानी वो तो यानी बहुत सारे लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी जद्दोजहद की, उनको उनकी ज़िंदगी में ख़ास तौर पर आर्टिस्टों को, अदीबों को, शायरों को, और उसमें मानो मैं कहता हूँ कि जो बाहर आप परफॉर्मेंस दिखाएं तो एक आर्टिस्ट एक परफॉर्मेंस करे तो उसे कितना मिलता है, यहाँ ये तो ये अब यानी लोग इसीलिए नहीं आते कि वो निखत चौधरी की तरफ नहीं आते कि भाई क्या इन्होंने इतनी लंबी स्ट्रगल करी, कोई बहुत बड़ा बंगला नहीं, किसी लंबी पजेरों से नहीं उतरती है। बड़ा कुछ है मगर हम बताएंगे ना। हमने देखो ना, एक आर्टिस्ट जो है ना, बनाया भी बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, कमाया भी बहुत, इसी से अपनी पढ़ाई की, इसी से टू डू अ डिग्री यू नीड अबाउट 30-40 lakhs इन अब्रॉड, बट आई एम जस्ट सेइंग कि इसी से सब कुछ किया, मालिक ने इसी से सब कुछ करवाया। और देखो ना, ये मैं नहीं समझती, इसमें आपको ऊपर जाने के लिए स्ट्रगल करनी होती, और अगर वो स्ट्रगल मैं ना करती तो मेरे ख्याल में जो आज हूँ वो भी ना होती। उसने मुझे तराशा, मुझे एक मैच्योर इंसान बनाया, मुझे इंसान भी बनाया, और फन की कदर, इसीलिए तो मैं रुक जाता हूँ निखत चौधरी पे आके कि आगे नाम नहीं बढ़ता। इस पर गुफ्तगू करेंगे ज़रा बिग ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक पे जाना पड़ा था, मजबूरी थी, लेकिन मैंने कहा ना, मुझे तो बड़ा लुत्फ़ आ रहा है कि ईद का पहला दिन है और निखत चौधरी से गुफ्तगू हो रही है, और ऐसे मौजू पर हो रही है कि मतलब ये कि भाई मैं तो क्या, सियासतदानों को अभी एक साहब आए वज़ीर दाखिला कहने लगे जहाँ कारोबार होगा वहाँ डकैतियाँ तो होंगी। भाई लोग सड़कों पे मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, वो हो रहे हैं लोग। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भाई मैंने कहा भाई आज के दिन तो नहीं हो सकता। वहाँ ये ज़रूर है कि जब आप जो मौसूफ वज़ीर या हुकूमत या पार्टी जब इनके घरों में इस तरह घुस के डाकू या सड़कों पर जब इनके हों तो, लेकिन ये आज का मौजू नहीं है। लेकिन वैसे ये जो कुछ जो सोसाइटी में हो रहा है उससे कैसे आप अलग हो सकती हैं? ओह गॉड, ये एक ब्रेक डाउन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अच्छा, ये एक और भी निकट, आप तो इस शहर में रहीं, आपको लगा ज़्यादा हुआ ये जो कुछ हो रहा है या ज़्यादा मीडिया हाईलाइट कर रहा है? वो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं यहाँ रहती थी तो एक सर्टन ग्रुप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मगर एक दहशत थी सही, और मुझे लगता अनसेफ ज़्यादा था, मुझे लगता था कुछ वक्त के लिए। फिर कभी ठीक भी हो जाता, कभी सुनते कि उसके साथ हो गया ये हो हाँ, मगर ये ब्रेकडाउन एक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो मैं हमेशा कहती हूँ जो पॉलिटिशियन है ना उसका काम है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, आर्टिस्ट जो है ना उसका काम है सोसाइटी को ब्यूटिफाई करना, एस्थेटिक्स देना। तो ये अगर अपने अपने काम करें ना तो पाकिस्तान तो ज़बरदस्त मुल्क है। यही मुल्क है जिससे मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, यही मुल्क है जिसने मुझे रिकग्नाइज़ किया, यही मुल्क है जिसमें मैं 32 मुल्कों में मैंने जाके इसी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, यही मुल्क है जो जिस स्कूल से मैंने ग्रेजुएट किया कथक में दिल्ली से, जब मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ तुर्कमेनिस्तान गई थी तो मेरे ही सारे कॉलीग्स उस तरफ थे,
परफॉर्म कर रही और मैं पाकिस्तान के झंडे से कर रही थी और वो सब कहते थे हमारी कॉलीग है हमारी, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूँ। तो अब देखे ना, मैं तो बहुत प्राउड हूँ अपने कंट्री के लिए। देखो मैं एक ब्रिटिश सिटीज़न हूँ, मैं चाहूँ आज मुल्क छोड़ के चली जाऊँ, मेरा घर है लंदन में, मेरी फैमिली है लंदन में, मेरी खाला अमेरिका में, मेरी पूरी फैमिली बाहर रहती। मैंने जिद की थी कि मैंने पाकिस्तान में रहना, मैंने यहाँ रहना, मैंने यहाँ रहना, तो मैं वापस आई। तो मैं वो भी शहर कराची में, वो भी कराची। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी कुछ होता है, बाहर के मुल्कों में भी कत्ल होते हैं, बाहर के मुल्क में भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कोई ये तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। अब पूरा ब्रेक डाउन पॉलिटिकल सिस्टम आप देखो ना, इकोनॉमिक्स जो आप इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अमेरिका का देखें ना, वो कभी के मार्केट्स क्रैश कर रहे हैं, कभी कुछ। ये तो एक वर्ल्ड वाइड ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है। मैं तो आइंदा सियासी प्रोग्राम बुलाऊंगा आपको। हाँ, एवरीवेयर इट्स हैपनिंग। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। मैं आज और ये सुन के मेरे कान पक गए कि अच्छा पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करता, पाकिस्तान ये नहीं करता, पाकिस्तान। मैंने कहा ये मौजू भी पुराना हो गया, तो ज़िया हक के ज़माने का मौजू है। अब मौजू की बात करें, अब तो माशाल्लाह इतनी एक्सेप्टेंस है, इतनी इज़्ज़त है, इसी से मैंने इज़्ज़त कमाई। इसकी वजह से आज मैं आपके प्रोग्राम में आई हूँ, इसकी वजह से मुझे कभी ARY पे बुलाते, कभी के, तो इज़्ज़त मिली और मेहनत की और फल मिला। अच्छा, इसका है मुस्तकबिल क्लासिकल डांस का? आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है ना। हर कोई इंसान अपना मेयार खुद बनाता है। आप कैसे पहुंचे यहाँ? मेरे जैसे बहुत हैं नहीं, मगर आपका नाम है ना, ठीक है। आपने मेहनत की, आपने सियासत को फॉलो किया, आपने अपनी थॉट को क्लियर रखा। आपके बारे में गुफ्तगू हो रही है, मेरी बात पे शुरू नहीं, मैं एक बात कर रही, एक मिसाल के तौर पे। इसी तरह मैं एक पढ़ी लिखी आर्टिस्ट हूँ, मैं एक डम आर्टिस्ट नहीं हूँ, एक सोच विचार रखने वाली औरत हूँ। एक्सपोजर है, मैं बाहर रही 20 साल, मैं इंडिया में रही 10 साल। लेकिन सुकून आया कराची शहर में जब आई तो? मुझे पाकिस्तान में सुकून है। हाँ, लाहौर भी मतलब आई लव दिस कंट्री। इश्यूज बहुत है, मुझे बहुत मसले होते हैं। मतलब मैं जब देखती हूँ कि पॉलिटिकली क्या हो रहा, मैं तो PTI को सपोर्ट करती हूँ। मैं तो खुला कहती हूँ कि मैं सपोर्ट करती हूँ। ऐसी जिंदा है बहुत जबरदस्त, अभी भी इट्स रेलेवेंट, आज भी रेलेवेंस है। अरे पोइट्री का जब कंट्रोल का बहुत ताल्लुक है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक इज़हार है। जैसे हम ये पोइट्री मिलती तो हम अपने दिल की बात भी कर सकते हैं, जो हमारे अंदर चल रहा है वो भी इसी के थ्रू हम इज़हार करते हैं। तो एक बात वादा रहा जी, और वो ये कि बड़ा लंबा वक्फा आ गया स्क्रीन पर। अगली गुफ्तगू वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ आज ख़त्म कर रहे हैं। तो निगहत चौधरी आज हमारी मेहमान थी और इनके सामने क्या कहना, एक दुनिया और हमारी जो ताल्लुक़ और दोस्ती और न्याज़मंदी है, उस सब आज ईद के पहले दिन ये मेरे लिए इन्होंने वक्त निकाला। शुक्रिया का लफ्ज़ अगर मैं कहूँगा तो बाद में कहेंगी कि ऐसा था तो मैं आती नहीं, लेकिन ये है कि अब मैंने कहा ना कि स्क्रीनों पर अब बाकायदा इस फ़न को दिखाने की जुर्रत पैदा करनी चाहिए। हर रोज़ ठीक है, सियासत भी हो, सोसाइटी में जो और वो भी हो, लेकिन ये भी हो जो हम यहाँ पर अधूरा छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम इस परफॉर्मेंस के साथ जो आप देखेंगे। शुक्रिया निकल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत। ईद मुबारक। ईद मुबारक।